पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए बयान का विरोध पूरे देश में हो रहा है। नुपुर शर्मा के बयान का विरोध रविवार को मुंबई के जोगेश्वरी ईस्ट में भी देखने को मिला। विरोध प्रदर्शन के लिए आयोजित एक सभा के दौरान बड़ी संख्या में उलेमाओं के साथ साथ युवा भी शामिल हुए। सभा में शामिल होने वाले लोगों का कहना है कि देश के मुसलमानों को धर्म और मजहब के नाम पर टारगेट किया जा रहा है, जिसे वे अब तक सहते आ रहे थे, लेकिन अब उनके पैगंबर मोहम्मद साहब को निशाना बनाया जा रहा है, जो उनके लिए किसी बड़े अपमान से कम नहीं, जिसे अब वे नहीं सहेंगे। उनकी सरकार से मांग है कि सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जिससे उनके धर्म के साथ साथ उनके पैगंबर और दूसरे धर्म के लोगों को निशाना न बनाया जाए। लोगों ने मांग की है कि न सिर्फ कानून बनाया जाए बल्कि इसे सख्ती से लागू भी किया जाए। बैठक में शामिल लोगों ने सरकार से ये भी सवाल उठाया कि खासकर उनके ही मजहब को टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं। करम के गुलाम हैं, इस्लाम के गुलाम हैं कि जिन्होंने दुनिया में अमन और शांति के लिए न सिर्फ ये कि अपनी आल, अपना माल, अपना वतन, अपनी जायदाद, बल्कि आखिरी दर्जे में उन्होंने अपनी जान का नजराना भी पेश कर दिया था। वजह सिर्फ ये थी कि दुनिया में अमन और अमान रहे और इस्लाम का बोलबाला रहे। इस्लाम की हक़ानियत, उसकी सरबुलंदी के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और करना चाहते हैं कि किसी भी हैसियत से आप जज्बात में न आएं, कानून को अपने हाथ में न लें, बल्कि मुअस्सिर तरीके से और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए अपनी बात को मनवाने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आप जोश में आकर अपने आप को किसी बड़ी से तमामी हजरात के जो यहाँ पर आए और नुमाइंदा हजरात की गुफ्तगू को आपने समाअत फरमाया। बस इन्हीं मुख्तसर सी गुफ्तगू के साथ हम आपको दावत देते हैं कि हर तरीके से अमन और अमान, पुरअमन तरीके से अपने आप को, अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा सब्र सुकून राय नहीं जाएगा, बल्कि हमें अपने मकासद में कामयाबी हासिल होगी इंशाअल्लाह तबारक। मोहतरम हजरात, जो बात कही जा रही है उस पर अमल करने की कोशिश करें। अपने अपने घरों में बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ जाएं, नारेबाजी से गुरेज करें। नारेबाजी कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन मौका महल देखना चाहिए, इससे आपको एतराज करना चाहिए। बहुत ही पुरअमन तरीके से, शाइस्तगी से और ये जाहिर करते हुए कि हम उस आकाए कायनात के गुलाम हैं जिन्होंने जुल्म सहकर भी अपने आप को इस तरीके से रखा कि अपनी जात से किसी को तकलीफ देने की कोशिश नहीं की। लिहाजा पुरअमन तरीके से आप एहतजाज करें। नारेबाजी या शोर शराबा या हंगामा न ये इस्लाम पसंद करता है, बल्कि दुनिया का कोई भी मजहब और उसका मानने वाला पसंद नहीं करता है। वो शर पसंद अनासिर होते हैं जो अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए ये कोशिश करते हैं कि किसी मजहबी पेशवा के शान में गुस्ताखी कर दी जाए ताकि दुनिया में उसके नाम का बोलबाला हो जाए। वो ये नहीं समझता कि उसके लिए यही नीस्ती है और यही बर्बादी की पहली सीढ़ी है। लिहाजा बड़ी शाइस्तगी के साथ अपने अपने घरों में तशरीफ ले जाएं और दुआ करें, अल्लाह से रुजू हो, उससे लव लगाएं। उससे लव लगाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तबाह स्टेशन के हवाले करेंगे, जिसमें बस्ती के तमाम जमातों के जिम्मेदारान और आइम्मा हजरात उसमें शामिल होंगे। बराए मेहरबानी आप लोग बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ अपने अपने घर पे तशरीफ ले जाएं। हम मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को करने में हमारा हर तरीके का ताउन किया, हमारी हर तरीके से सराहना की। शुक्रिया। आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से पैगंबर साहब का उनका इंसल्ट किया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह रखा था आज। देखिए, हम नाम के भारतीय नहीं हैं। हकीकी मानों में हमारा ये देश है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं।
ہم ہر اس بات کو کنڈم کرتے ہیں، اس سے گریز کرتے ہیں جو کسی بھی مذہبی پیشوا کی توہین یا اس کی اہانت کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ایسا ہوا ہے یا ہوگا تو دنیا کا امن و سکون غارت و برباد ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ملک کا امن اور سکون برباد ہو اور اس کے نتیجے میں جو برادران وطن ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے دست بگریباں ہوں اور ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ ہم اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے بھی مذہبی پیشواؤں کی توہین نہیں ہونا چاہیے۔ بالخصوص آقائے کائنات علیہ السلام کا منصب جو ہے وہ صرف مالک جانتا ہے، بھگوان جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے حضرت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پوری کائنات جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا عظمت، کیا عزت، کیا شرف بخشا ہے، اور رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، سب جانتے ہیں کہ اپنی امت کو بھی، اپنے فالوورز کو بھی، اپنے چاہنے والوں کو بھی اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں یہی درس دیا ہے کہ دیکھو وطن کی محبت بہت ضروری ہے، اور وطن میں رہو تو مل جل کے رہو، اخوت کے ساتھ، برادری کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ قوم کے لوگوں کی مانگ ہے کہ اس کو آئے دن جس طرح سے مسلمان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، انسلٹ کیا جا رہا ہے، انسلٹ کیا جا رہا ہے، اس کو لے کے کوئی قانون بنائے سرکار، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، تو یہ قانون ایسا بننا چاہیے جیسا کہ آپ نے سنا، ہم بھی سنتے ہیں کہ پچھلا جو نعرہ کتنا اچھا نعرہ ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں، بھائی بھائی۔ تو یہ میرے خیال سے سرکار رسالت مآب کی دین ہے، ان کا احسان ہے کہ اس سرزمین سے یہ نعرہ بلند ہوا ہے۔ سرکار چاہتے جس وطن میں آپ رہتے ہیں اس وطن کو اپنی زندگی، اپنی لائف، اپنی عزت سمجھو، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم بھی اسی نعرے کے حساب سے چاہتے ہیں کہ زندگی ہماری اور آپ کی سب کی گزرے، کہ ہم کسی کے مذہب پہ کوئی انگلی نہ اٹھائیں اور کوئی ہمارے مذہب پہ بھی انگلی نہیں اٹھائے۔ اور سب سے بڑا ہماری ندا سب سے بڑی یہی ہے حکومت سے کہ جس نے گستاخی کی ہے پیغمبر کے خلاف، اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیا کہنا چاہیں کس طرح سے سرکار نے پیغمبر صاحب کے مجھے واقعی بیان دیا تھا، پورے دیش میں وروध پردرشن چالو ہے، کیا کہیں گے دیش کے لیے؟ دیکھیے، اس وقت میں دو باتیں کہنا چاہوں گا۔ ایک بات اپنے دیش واسیوں سے کہنا چاہوں گا، دوسری بات اپنے ملک کے حکمرانوں سے کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات میں اپنے دیش واسیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی نے غلطی کیا ہے تو اس کی غلطی کی سزا اسے ملنی چاہیے، اور یہ کام حکومت کا ہے کہ حکومت اسے اریسٹ کرے، حکومت اسے گرفتار کرے، اور اس کی غلطی کی سزاؤں کی حکومت اسے جس انداز میں بہتر سے بہتر انداز میں دینے کی کوشش کرے۔ دوسری بات یہ ہے، حکومت اب تک اتنی لاپرواہ کیوں بنی ہوئی ہے؟ حکومت کی ذمہ داری یہ تھی کہ جس دن یہ کانڈ ہوا ہے، جس دن اس نے یہ بات کہا ہے، اسی دن حکومت کو ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن حکومت اب تک خاموش رہی۔ اگر حکومت نے پہلے ہی ایکشن لیا ہوتا، آج ملک میں جگہ جگہ جو فسادات ہو رہے ہیں، جگہ جگہ جو خون خرابے ہو رہے ہیں، جو پتھر بازی ہو رہی ہے، جو لوگوں کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں، جو حکومت اور عوام کے درمیان جو کھینچا تانی جو ہو رہی ہے، یہ چیز بالکل نہیں ہوتی۔ آج حکومت نے جو قدم اٹھایا ہے، یہ ملک ہندوستان کے عوام کے دباؤ میں نہیں بلکہ غیر ملکی حکومتوں کے دباؤ میں حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ آپ باہر سے آپ دیکھ رہے ہیں فارن سے کتنا دباؤ ملک ہندوستان پر پڑ رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہمارا ملک ہندوستان چاروں طرف بدنامی کا شکار ہو گیا۔ وہ ملک ہندوستان جو گنگا جمنی تہذیب تھی، آج لوگوں کے سامنے سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اس لیے میں حکومت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن آئندہ کے لیے ایسی ترتیب بنائیں، ایسا قانون بنائیں کہ جو بھی غلطی کرے اسے فوراً
उसकी गलती की सज़ा मिले ताकि कोई दूसरा इस तरह की गलती ना कर सके और मुल्क के अंदर अमन और शांति बाकी रहे। मैं अपने देशवासियों से भी कहूँगा, आप कानून को अपने हाथों में ना लें, सुकून इत्मीनान का मुजाहरा करें और हुकूमत अपना काम कर रही है और मुझे कानून पर मुकम्मल भरोसा है। इंशाअल्लाह गुनाह करने वालों को जल्द से जल्द सज़ा मिलेगी और हुकूमत उन्हें जेल के सलाखों के पीछे पहुँचाएगी। हजरत यहाँ कैमरे के सामने हजरत, आज जो प्रोटेस्ट वगैरह रखा गया था, विरोध प्रदर्शन, तो आप क्या कहना चाहेंगे आवाम के लिए, सरकार से, उसके बारे में? मेरा सिर्फ यही कहना है कि आज कौम मुस्लिम जो आज इकट्ठा हो रहे हैं और हुकूमत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो आज ये कौम मुस्लिम इसलिए कर रहा है कि हुजूर की शान में गुस्ताखी किया। सिर्फ इस्लाम ही क्यों, दूसरे मज़ाहिब के ताल्लुक़ से भी अगर कोई कुछ बोलता है तो उसके बारे में भी यही है कि आप जो है तो उसको सज़ा दो। अगर कोई मोमिन अगर गैर मुस्लिम के बारे में अगर बोलता है तो आप उस मोमिन को सज़ा दो। अगर कोई और दिगर मज़हब वाले किसी और मज़हब वाले के बारे में कुछ बोलते हैं तो आप उसको सज़ा दो। क्योंकि हमारा ये मुल्क है, इसमें कई अदियान हैं, हर मज़हब के लोग रहते हैं, सब मिलजुल करके रहते हैं। किसी को ये हक़ नहीं दी गई है कि हम दूसरे मज़हब की बुराई करें, दूसरे मज़हब की कीचड़ को उछालने की कोशिश करें। लिहाजा हर एक को मिलजुल करके रहना चाहिए। ऐसे वक्त में हम हुकूमत से यही गुजारिश करते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके आप ख़ातीन को, जिन्होंने जुर्म किया है, आप उसको सलाखों के अंदर करें, आप उसे सख्त से सख्त सज़ा दें। आज हमारा मुल्क सही माने में दूसरे ममालिक की नज़र में बदनाम हो चुका है, जबकि हमारा मुल्क तो ऐसा है कि हर तरफ इसका चर्चा था। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, यहाँ हर चीज़ पाई जाती है, तहजीब व तमद्दुन सब कुछ है, लेकिन आज दूसरे ममालिक भी जो है तो आंखें उठा करके देखते हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हुकूमत को जल्द से जल्द ख़ातीन को सज़ा देनी चाहिए, उसे पकड़नी चाहिए, जेल के अंदर करनी चाहिए। आप बताइए, नूपुर शर्मा ने जिस तरह से विवादित बयान दिया है पैगंबर साहब को, इसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चालू हो गया है, मुसलमान सड़कों पर उतरे हैं, इसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है नूपुर शर्मा का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा ये कहना है कि हमारे नबी के ख़िलाफ़ जो उस मलूना ने जो बयान दिया है, हम सिर्फ उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम तो चाहते हैं हुकूमत हिंद जो है वो कोई ऐसा कानून बनाए जिसमें किसी भी मज़हब के, किसी भी बुज़ुर्ग के बारे में, किसी भी बड़े आदमी के बारे में कोई भी किसी किस्म का बयान ना दे, और बयान देने वालों के लिए ऐसी कठोर से कठोर सज़ा रखी जाए कि बयान देने से पहले आदमी की रूह कांप जाए। आज हमारे धर्म के खिलाफ बोला जा रहा है, कल आपके धर्म के खिलाफ भी बोला जा सकता है, कल का कोई और खड़ा कर सकता है। अगर हुकूमत का मंशा है कि किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बात ना की जाए तो सख्त से सख्त कानून बनाए, खिलवाड़ ना करे। और कानून अगर बनाती है तो आपको लगता है अमली जामा? जी, कानून हुकूमत बनाती है, लेकिन कानून जो बनाती है हुकूमत उसके ऊपर अमली जामा नहीं पहनाती है। सबसे बड़ी मुसीबत ये है, जो भी आज हमारे देश के अंदर दंगा फसाद जो कुछ भी हो रहा है, अगर हुकूमत ने FIR होने के बाद में फ़ौरन उसके ऊपर कार्रवाई की होती तो आज ये नौबत नहीं खड़ी होती। मुझे लगता है कि आज जो भी हमारे देश में हो रहा है मरकज़ी हुकूमत की सब साठगांठ से हो रहा है। मरकज़ी हुकूमत खुद चाहती है कि हमारे देश का माहौल ख़राब हो। अगला कदम आप लोग का क्या होगा? देखिए, हम लोग तो माइनॉरिटी में आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये हुकूमत से मुतालबा कर सकते हैं, हुकूमत मुतालबा माने या ना माने, जितना जो कुछ हो सकता है हमारे हिसाब से हम एहतजाज कर सकते हैं। आप लोग कुछ मेमोरेंडम भी देने? हम इसके बाद जो है मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन के ज़रिए हम यहाँ के मतलब हुकूमत को, महाराष्ट्र हुकूमत को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मेमोरेंडम भेजेंगे कि हुकूमत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और सख्त से सख्त कानून बनाए। ठीक।